हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम। जीरो टू हीरो एपिसोड में आपका वंस अगेन स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वीडियो नंबर 1 रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डिटेल डिस्कशन। एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड। अगर कैश फ्लो को प्रॉफिट के हिसाब से बनाया जाए तो इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आपके बिजनेस में जो भी पैसा आएगा जाएगा, जनरली एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, उसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितना भी आइटम आएगा, एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड फाइनल वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपके बिजनेस में जो भी फाइनेंस करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन आते हैं। ये तीनों एक्टिविटी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, डिटेल है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार डिस्कस कर ले, याद कर ले, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने वाला हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लोग साथ में कॉपी निकाल लें और साथ साथ बोलें, ताकि आपको समझ में आए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली एक फॉर्मेटिंग बेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेरे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में जितने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको ऐड करके बिजनेस का करेंट प्रॉफिट और करेंट कैश फ्लो निकालते हैं। तो उसको बनाने का फॉर्मेट है, हम लोग लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें ऐड करना है आपको इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। माइनस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसको गेन ऑन सेल बोलते हैं। उसके अलावा आप लोग बोलेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, तो आपका आंसर जो आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें हम लोग एक जो इंपॉर्टेंट कैश फ्लो में सीखे थे, क्या सीखे थे, कोई भी एसेट्स बढ़ने पर माइनस होता है, घटने पर प्लस। एसेट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लायबिलिटी सेम डायरेक्शन में, बढ़ने पर प्लस, घटने पर माइनस। अब याद रखें, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग ऐड करेंगे करंट एसेट्स घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा, उसको एक साथ रख के ऐड करेंगे। करंट एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा तो माइनस कर देंगे, और फाइनल वन टैक्स पेड को माइनस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेरा सेकंड वीडियो है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। आपका प्रॉफिट दिया हुआ 2,50,000। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को। पहला पार्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद एडजस्टमेंट, इसमें कुछ आइटम को प्लस माइनस करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर करेंगे हम लोग सीए का कॉन्सेप्ट, सीएल का कॉन्सेप्ट प्लस माइनस। तो मेरा ये हो गया टॉप पार्ट पीबीटी। मैं लिखूंगा जो भी चीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगा मैं लिखूंगा पीबीटी प्लस, एनपीबीटी नहीं पीबीटी प्लस लिखूंगा। और जो आइटम एडजस्टमेंट में आएगा मैं ओनली प्लस या माइनस लिखूंगा। उसके बाद जो नीचे का आइटम आएगा मैं लिखूंगा सीएल।
स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन ये देखिए, आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट इसको बोलते हैं पीबीटी। पीबीटी कैसे निकालते हैं, आप लोगों को फॉर्मेट मैंने बताया था। नेट प्रॉफिट में तीन चीज ऐड करने हैं, डीटीआर दैट इज डिविडेंड टैक्स रिजर्व, ये तीन चीज ऐड करने हैं। ये मेरा क्वेश्चन में आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, इसको हम डायरेक्ट प्लस करेंगे। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दिया है, इसको प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल प्लस करेंगे, माइनस करेंगे गेन ऑन सेल। ये तीन आइटम प्लस होगा, एक आइटम माइनस होगा। क्योंकि पीबीटी में तीन आइटम प्लस करते हैं, डिविडेंड टैक्स रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। जो प्रॉफिट दिया उसी को पीबीटी मानेंगे। अब आते हैं नीचे का कुछ इंपॉर्टेंट आइटम। यहां पे दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स। इसे बनाना कैसे है ये आप लोग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखिए, आप लोग कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं। आपको डबल कॉलम बनाना है, एक और दो, कोई भी कॉलम आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट पा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं पीबीटी। आप लोग इसको एनपीबीटी और बहुत जन नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो नहीं रहा है तो हम लोग पीबीटी बोलेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है उसको लिख लेंगे, दैट इज 2,50,000। 2,50,000, एक मिनट, अमाउंट 2,50,000। इसमें ऐड करेंगे एडजस्टमेंट, साथ साथ आप लोग लिखें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये चीज आपको प्लस करना है। इसमें प्लस क्या करना है, देखिए आपको ऐड करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है मेरा 10,000, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। इसके बाद ऐड करेंगे गुडविल एंड लॉस ऑन सेल, प्लस करेंगे गुडविल और प्लस करेंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल तो गुडविल है मेरा 5,000 और ये 7,000, ये सबको प्लस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो गेन ऑन सेल मेरा दिया हुआ 3,000। तो ये वाला जो आंसर आएगा इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोग सिर्फ बेसिकली याद रखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं एक लाइन के लिए WC वर्ड लिखा हूं, आप लोग फुल फॉर्म यूज करें। 2,50,000, 60, 65, 72 माइनस 3, 2,69,000। अब हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट कैश फ्लो के लिए ये वाला, करंट एसेट्स बढ़ेगा माइनस, करंट एसेट्स घटेगा डाउन जाएगा प्लस, उसके अलावा करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। ये आपको एक बार फिर से मैं लिख दूं, करंट एसेट्स बढ़ा माइनस, घटा प्लस। सिमिलरली यहां पे करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस, लायबिलिटी घटने पर माइनस। ये कैश फ्लो का 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपका। आपको ये बनाने के बाद लिखना है डिक्रीज
in current assets and increase in current liability. Increase in current liability. Similarly 3 लाइन छोड़ के increase in CA and decrease in CL, ये लिखना है। अब CACL में क्या आइटम आता है ये देखिए, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, यहाँ पे 21, 22, यहाँ ईयर उल्टा भी होता है। तो यहाँ देखिए ट्रेड रिसीवेबल पहला आइटम है 22 से 23, ईयर 21 से 22 क्या हुआ देखिए, एसेट बढ़ने पर ट्रेड रिसीवेबल देखिए बढ़ गया, एसेट बढ़ने पर माइनस, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी सेम डायरेक्शन में जाता है, घट गया माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट से घट गया प्लस। तो आपको करने क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहां प्लस करना है, प्लस साइड में कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस 2000, और आपको माइनस करना है दो आइटम, एक ट्रेड रिसीवेबल और सेकंड वन इज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल है आपका 22, 23 1000 और 15 माइनस 10 5000। तो ये इनर कॉलम मैंने लिख दिया, आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम। 269 प्लस 1 2, 271 माइनस 6000 2,65,000 पॉजिटिव आया आंसर आपका। ये पॉजिटिव आने पर आपको लिखना है, यहां देखिए आंसर 2,65,000 है, आपको लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ के कमेंट कर सकते हैं, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को याद रखना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं ताकि आपका बेसिक्स और आपको याद रहे। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने हैं, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे DTR, डिविडेंड टैक्स रिजर्व, तीन चीज जोड़ देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसमें जो आइटम दिया प्लस और माइनस जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर देन CACL का कॉन्सेप्ट। एसेट बढ़ेगा पहले आप लोग बना लेंगे, फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे। ये हेडिंग लिखिए, ये हेडिंग लिखिए, आप लोग डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन अबाउट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आइए बढ़ते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने कुछ नोट्स दे रखा है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैश फ्लो का, जो आपका बेसिक फाउंडेशन को क्लियर करेगा। यहां एक और क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में नगुला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, मैंने बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया है। यहां पे आपके क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है। यहां पे प्रॉफिट दिया है 2 लाख। अब आप लोगों को याद रखना है, मैंने आपको बताया था हम लोग कैश फ्लो में 3 चीज बनाएंगे समझने के लिए। ये आपका पहला पॉइंट हो गया PBT, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, डिविडेंड टैक्स रिजर्व और फंड ऐड करते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट, जिसमें हम लोग ऐड लेस करेंगे। मैं यहां सिर्फ ऐड और लेस लिखूंगा, अगर मैं ऐड लेस लिखा तो मैं यहां का चीज लिख रहा हूं। उसके बाद CA एंड CL, 3 स्ट्रक्चर हो गया, पहले PBT, फिर प्लस माइनस, फिर CACL। आइए देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, क्या ये नेट प्रॉफिट PBT है कि नहीं चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, एक बार फिर से याद कर ले आप लोग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने से इसमें ऐड करते हैं DTR, इसके बाद एडजस्टमेंट लिख के हम लोग ऐड करते हैं इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, याद करें साथ साथ मिलके बोले, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रोविजन।
माइनस प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर CACL का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऐड होगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट मैंने बताया था ऐड होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये मैंने बताया था प्रॉफिट में DTR करें, डिविडेंड टैक्स रिजर्व, ये एक आइटम आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग प्लस करेंगे PBT में, उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी प्लस करेंगे PBT में, गेन ऑन सेल सिंपल माइनस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है। पहला आइटम ट्रेड रिसीवेबल, ये होता है CA करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल ये होता है CL करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस CL, प्रीपेड एक्सपेंसेस CA, इसको हम लोग बाद में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर्मेट, आप लोग हेडिंग लिखिए साथ साथ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये हो गया। अब इसमें फॉर्मेट पता है आपको, पा, पर्टिकुलर अमाउंट पा। सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको आपको रफ पे बना लेना है। DTR डिविडेंड टैक्स रिजर्व मैं यहां बना दे रहा हूं, डिविडेंड टैक्स रिजर्व आप लोग को रफ में ऐड कर देना है। नेट प्रॉफिट में ये देखिए, नेट प्रॉफिट है मेरा क्वेश्चन में कितना 2 लाख, इसमें ऐड करेंगे क्या क्या, देखिए 2 लाख में ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड करना है आपको PBT में, और जनरल रिजर्व ऐड करना है PBT में। मींस 2 लाख प्लस 40 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा PBT 2,60,000। चाहे तो आप लोग यहां भी लिख सकते हैं 2 लाख, कंफ्यूज ना हो, प्लस 2 लाख प्लस 40 प्लस 20, 40,000 प्लस 20,000, ये रहा मेरा PBT। इसमें ऐड करते हैं एडजस्टमेंट, इसमें ऐड करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, आप लोग फुल फॉर्म लिखें, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मैं समझाने पर्पस के लिए बस लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, प्लीज आप लोग शॉर्ट फॉर्म ना यूज करें। आइए ऐड करते हैं, इसमें क्या क्या ऐड होगा आइटम, एक आइटम होगा डेप्रिसिएशन, एक आइटम होगा लॉस, है ना, डेप्रिसिएशन लॉस, एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट DD, उसके बाद और क्या होगा, माइनस होगा गेन ऑन सेल, आप लोग पूरा लिखें गेन ऑन सेल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन 25,000 प्लस होगा, उसके बाद लॉस ऑन सेल 3,000 प्लस होगा, उसके बाद आप लोग देखिए लॉस ऑन सेल 3,000 प्लस, उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट 8,000 प्लस, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,400 प्लस, यहाँ प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, मैं जानबूझ क्या लिखा हूँ, एक बार यहाँ भी प्लस लिखे, डबल बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये ऐड आइटम्स में है और यहाँ लेस आइटम है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद गेन ऑन सेल ये माइनस होगा 9,000, तो ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए पहले जोड़ लेते हैं, 2,60,000 प्लस 25,000, 2,60,000 प्लस 25,000
प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 2400 माइनस 9000। तो ये मेरा आंसर आ गया 289,400। 289,400 क्या बोलते हैं इसको, याद रखिए। ये हो गया, आपको ऐड करने से आएगा आइटम, जो उसको क्या बोलते हैं, याद रखिए। आप लोग बोलते हैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्लीज बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें। इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब माइनस करना है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन सीएल। सीएसीएल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आप देखिए सीएसीएल में क्या प्लस होता है। सबसे पहला आइटम ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, एसेट बढ़ने पर माइनस। आप लोग यहां पे ट्रेड रिसीवेबल लिख दें माइनस। कितना ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा, देखिए 10,000 करेंट एसेट से माइनस होगा 10,000। उसके बाद ट्रेड पेबल, करेंट लायबिलिटी है, बढ़ गया, प्लस होगा ट्रेड पेबल, कितना है 4160, 19,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ओएस एक्सपेंसेस कितना है 5,000 माइनस 1,000, 4,000 आपने माइनस कर दिया। और लास्ट आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेंट एसेट से बढ़ गया, प्रीपेड कितना 2,000। ये देखिए आपका आंसर आपके पास में है। ये आंसर हो गया 2,89,000। 289 प्लस 19,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000, 2,92,400। 289,400 289,400 प्लस 19,000 माइनस 14,000, 16,000, ये हो गया 292,400। ये रहा आपका आंसर 292,400। ये देखिए आपका आंसर। आप लोग लिखेंगे यहाँ पे नेट, आपको पता ही है नेट क्या लिखते हैं आप लोग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट मार लें, या कोई भी डाउट हो कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये रहा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे आगे थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन, जो कि फाइनल क्वेश्चन है कैश फ्लो में। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लीज आप लोग लिख लिख के फॉर्मेट को याद रखें। ये रहा मेरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा मेरा फाइनल क्वेश्चन अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन है कैश फ्लो का। इसमें हम लोग देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 50,000। यहां देखिए प्रॉफिट 50,000 दिया है, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 20,000। तो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या आइटम दिया है, कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड क्या होता है,
करंट एसेट्स, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय मैंने आपको बताया था 5 आइटम को नहीं लेना है। कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ये सब आइटम को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सुपर लिक्विड एसेट्स है, इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स क्या होता है बढ़ने पर, मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, करंट एसेट्स बढ़ेगा माइनस करंट एसेट्स घटेगा प्लस करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस करंट लायबिलिटी घटेगा माइनस। एसेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लायबिलिटी सेम डायरेक्शन में जाएगी। ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये आप लोग ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स पे भी ले सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं इसको ले रहा हूं करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करना है करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स, इनकम रिसीव इन एडवांस, मेरे पास एडवांस मिला है मुझे पे कर देना है, मैं काम नहीं करूंगा, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे तो कैश फ्लो में आता है ये, लेकिन हम उसको काट देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं तो इसका यूज नहीं है। तो इसको लेके आपको बनाना है बेस। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दे रहा हूं, फिर आप लोग इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। जैसे हम लोग को क्या करना है पहले क्वेश्चन में, ये देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम लोग पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट में डिविडेंड, टैक्स, रिजर्व तीनों ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ खासा दिख नहीं रहा है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया 50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं याद कीजिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें सिर्फ एक ही आइटम मिला है मुझे, डेप्रिसिएशन, मैं इसको प्लस कर दूंगा, दैट इज डेप्रिसिएशन 20,000। इसको ऐड करने से मेरा आंसर जो आएगा इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70,000। आई इसके बाद आगे बात करते हैं CACL का कॉन्सेप्ट। क्या मैंने बताया था, डिक्रीज इन CA एंड इंक्रीज CL, फिर इंक्रीज CA एंड डिक्रीज CL। ये आपको बनाना है अपने से पार्ट टाइम छोड़ के। मैं बता दे रहा हूं कौन सा प्लस माइनस होगा। ये देखिए पहला आइटम ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, देखिए बढ़ गया तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 30,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करंट लायबिलिटी, ये क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करंट लायबिलिटी घट गया, माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 1,000। डिफरेंस करना है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस करना है आपको 5,000। फिर करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री घट गया, प्लस करना है आपको, प्लस करना है कितना, डिफरेंस 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 था, डैश हो गया, माइनस करना है 10,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, बढ़ गया, माइनस करना है। उसके बाद एक्रूड इनकम करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स बढ़ने पर आपको माइनस करना है। करंट एक्रूड इनकम घट गया, आपको प्लस करना है, सॉरी। और इनकम रिसीव इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, देखिए बढ़ गया है, आपको प्लस करना है। एक बार फिर से देख ले इस एंगल से, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, माइनस, प्रोविजन करंट लायबिलिटी है, घट गया, माइनस, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, देखिए बढ़ गया 75 to 80, प्लस, इन्वेंट्री घट गया, एसेट घटने पर प्लस, कितना प्लस, डिफरेंस प्लस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, घट गया, माइनस, कितना माइनस, दोनों का डिफरेंस 10,000 है, तो आपको 10,000 माइनस करना है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, बढ़ने पर माइनस,
एक्रूड इनकम करंट एसेट्स है, करंट एसेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, घट गया प्लस, उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस। तो सारे प्लस को आपको यहां लिखना है नाम लिख के, और सारे माइनस को यहां लिखना है। तो आपका आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं इसको छोड़ रहा हूं, आपका आंसर आएगा 64,000। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर सिंगल अमाउंट रहेगा तो हम लोग यहां पे ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट में। अगर 2 आइटम है तो डिफरेंस को हम लोग CACL वाले कॉन्सेप्ट में नीचे यूज करेंगे। CACL वाला, एक आइटम है तो यहां प्लस, एक से ज्यादा आइटम है तो डिफरेंस करके CACL वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चन अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक और फाइनल क्वेश्चन देख लें। मैं आपको अभी तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कब यूज करते हैं। आइए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। एक मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको एनपीबीटी भी बोलते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट में आप लोग प्लस करेंगे क्या, डीटीआर। प्रॉफिट में आप लोग 3 चीज प्लस देंगे, डिविडेंड, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक आइटम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बोलते हैं इसको। और इसके बारे में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बीच में। और लास्ट आइटम है रिजर्व, ये प्लस करते हैं। तो ये 3 प्लस करने पर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इसमें एक नया आइटम गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसको हम लोग एक्सीडेंटल लॉस बोलते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आ गया एक्सीडेंटल लॉस, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट और फायर, तो हम लोग इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बोल के प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बस ये आइटम जिसमें लग जाएगा एक्सीडेंटल लॉस, लॉस बाय फायर, और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तो ये लग जाएगा। आइए इसमें हम लोग पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग निकाल लें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, इसमें एक आइटम बढ़ गया तो मेरा क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट दिया है, मुझे प्लस करना है पीबीटी वाले कॉलम में। इसमें दिया हुआ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको भी करना है पीबीटी कॉलम में, पीबीटी कॉलम में प्लस करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये डीटीआर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा, इसको भी प्लस करना है पीबीटी में। डेप्रिसिएशन नॉर्मल प्लस, पेटेंट रिटर्न ऑफ नॉर्मल प्लस, गेन ऑन सेल नॉर्मल माइनस, डिक्रीज इन करेंट एसेट, याद कीजिए एसेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। यहां पे एसेट्स घट रहा है तो मुझे प्लस करना है सीए वाला कॉन्सेप्ट में। डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है जी, करंट लायबिलिटी। क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी घट गया, लायबिलिटी का रूल सेम डायरेक्शन, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, मुझे माइनस करना है नीचे में। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होता है, ये तो बढ़ गया बोल रहा, हम लोग प्लस कर देंगे। यहां पे एक नया आइटम है लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये देखिए यहां का है एक्सीडेंटल लॉस, इसको भी हम लोग पीबीटी कॉलम में फेंक देंगे। अब इनकम टैक्स पेड, याद रखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऊपर होता है, पेड नीचे होता है, तो मुझे इसको लास्ट में माइनस करना है। ये रहा मेरा, ये आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बिठा के फिर आगे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको पीबीटी निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे आप लोग, प्रॉफिट 4,10,000
इस पे ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, मैं रिजर्व कॉलम में लिख दे रहा हूं 1,20,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000। ये दिया नहीं है डिविडेंड, मैं छोड़ दे रहा हूं। डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्लस करना है। उसके बाद एक्सीडेंटल लॉस, ये देखिए 80,000, ये प्लस कर दे रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4,10,000 प्लस 40, 410 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 80, 6,50,000। प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लें, मैं डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चन चालू करूंगा। ये देखिए प्रॉफिट में डिविडेंड, टैक्स, रिजर्व, लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट ऐड करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार ले। मैं आगे बढ़ता हूँ। 6,50,000 मैं साइड में लिख ले रहा हूँ। 6,50,000, 6,50,000। आइए चालू करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लिखेंगे आई होप सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, स्टूडेंट साथ साथ लिखें एक्टिविटी। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं सिंगल सिंगल एक्टिविटी बना रहा हूं, फिर फाइनल एक्टिविटी बनाएंगे। मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मैंने EI लिखा है, ये आया 6,50,000। इसमें ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये हेडिंग आपको लिखना है। अब इसमें क्या क्या चीज आते हैं देखिए, मैंने जो सिर्फ प्लस लिखा है डेप्रिशिएशन, मैं प्लस कर दूंगा 60,000। उसके बाद डेप्रिशिएशन के बाद पेटेंट रिटर्न ऑफ प्लस करूंगा। पेटेंट कितना है जी? पेटेंट है 10,000। और क्या प्लस है? 2 प्लस है, 1 माइनस है, गेन ऑन सेल, माइनस गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल है 20,000, ये 10,000 है। तो ये आपका जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, आप लोग बेसिक वर्ड याद रखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है। ये आ जाएगा 6,50,000 प्लस 60, 650 प्लस 60 प्लस 10 माइनस 20, 7 लाख रुपीज। अब मैंने आपको बताया था CACL वाला कॉन्सेप्ट, प्लस हेडिंग आपको पता है डिक्रीज इन CA एंड इंक्रीज CL, सिमिलरली इंक्रीज CA एंड डिक्रीज CL, ऐसा लिख लेंगे। आइए प्लस माइनस आप लोग देख लें, यहां पे मैंने क्या किया है, क्या प्लस किया है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स में 1,10,000, करंट एसेट्स घटा है, मुझे प्लस करना है 1,10,000। और उसके अलावा क्या करना है, क्रेडिटर को माइनस करना है 60,000, क्रेडिटर माइनस करना है 60,000। उसके अलावा क्रेडिटर के अलावा इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको प्लस करने हैं कितना, 5,000। ये सब तो अच्छा बात है।
अब जो नया आइटम है देख लीजिए, यहां पे आपको इनकम टैक्स पेड माइनस करना है, और एक इंपॉर्टेंट आइटम लॉस बाय फायर जो है, ये एक्सीडेंटल लॉस है, इसको हम लोग स्टॉक का इफेक्ट्स को नील करने के लिए एक बार पीबीटी में ऐड करेंगे और दोबारा माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सीएल करने के बाद आपको दो आइटम और माइनस करने हैं। एक टैक्स पेड कितना है 50,000, एंड फाइनल वन, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये है आपका क्या है, आपका लॉस ऑन इन्वेंट्री, क्योंकि स्टॉक है, लॉस ऑन इन्वेंट्री, इसको इफेक्ट नील करने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। आइटम है 80,000, तो आइए प्लस माइनस कर लेते हैं और अपना आंसर को निकाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 लाख प्लस 1,10,000, 7 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 5,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 80,000, तो यह आ गया आपका आंसर 6,25,000। याद रखिए, एक बार प्लस किया मैंने, एक बार दोबारा माइनस किया इन्वेंट्री को, डबल इफेक्ट होगा इन्वेंट्री लॉस बाय एक्सीडेंट का, तो ये आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,25,000, दैट इज 6,25,000। मैं इसको हटा दे रहा हूँ 6,25,000। आप लोग एक प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और समझ ले क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। ये रहा मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जो आपको बेसिक्स बनाएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, और जो भी लेवल आगे बढ़ेगा हम लोग एज पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हो गया, आप लोगों को प्लस माइनस करना है। आइए थोड़ा बहुत और डिस्कस कर ले कैश फ्लो में, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2-3 बेसिक्स फाउंडेशन को करना। अब हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने से पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले आपको 2-3 बेसिक्स बात एकदम ध्यान देने हैं। आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में कैश फ्लो स्टेटमेंट का हर एक आइटम को अपने हिसाब से लिखना है, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर रहे। ये अपने हिसाब से लिखना है, इसका सेंस क्या है, ये देखिए, जैसे कुछ कुछ चीज आप लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहले एक बार अपने से आप लोग आइडिया लेने के लिए लिख लें, पहला आइटम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे जो जो चीज आइटम ऐड करते हैं, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने बार बार बताया। आप लोग एक छोटा सा अपना कीवर्ड्स बना ले। ये करने के बाद CACL, उसके बाद आंसर। हाँ, 2-3 जो बेसिक्स बात है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चा को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ये है। ये देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ कुछ आइटम जो आपको एकदम परेशान करेंगे, वो आइटम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 22, 23। यहां पे करेंट लायबिलिटी में एक आइटम रहेगा जो मैं आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो आइटम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को जनरली हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे आपका इसका नोट्स दिए रहेगा, आपको नोट्स टू अकाउंट में। सपोज मैं मानता हूं ये 15,000 है और ये 8,000, दो अमाउंट दिए रहेगा। जब दो अमाउंट दिए रहेगा तो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स एक साल लेट चलता है, तो करंट ईयर का पैसा को हम लोग ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और लास्ट ईयर का पैसा को ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे।
इसे प्लस करेंगे पीबीटी में, पीबीटी में प्लस करेंगे। पीबीटी कैसे निकालते हैं याद कीजिए, हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट है 80,000, इस पे ऐड करते हैं डिविडेंड, डिविडेंड का भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, उस पे ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में ये वाला अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट को आपको यहां पे ऐड करना है 15,000, और साथ ही साथ रिजर्व, जिसको जनरल रिजर्व बोलते हैं, आपके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व आइटम रहेगा 15,000 और 18,000। अगर दो अमाउंट रहेगा तो आप लोग जनरल रिजर्व प्लस करें 3,000। अगर क्वेश्चन में सिंगल आइटम है जनरल रिजर्व 3,000 तो आप लोग डायरेक्ट प्लस करें, अगर मोर देन वन आइटम है तो आपको डिफरेंस करके यहां पे प्लस करना पड़ेगा एक। और नेक्स्ट आइटम लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर को यहां प्लस करेंगे, लास्ट में माइनस करेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया था, एक बार यहां प्लस एक बार यहां माइनस। अब ये तो था बेसिक। इसके बाद जो आइटम है प्रपोज डिविडेंड, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसा लिखे रहेगा आपका बुक में, कंटीजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्रपोज डिविडेंड आपको 2 साल का रहेगा, 22, 21, 9,000 और 7,000। तो मुझे प्रपोज डिविडेंड का करंट ईयर का वैल्यू नहीं लेना है, लास्ट ईयर का वैल्यू को एक बार यहां पे प्लस कर देना है, प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड बोल के प्लस करना है, इसको ऑपरेटिंग में, सेम पैसे को फाइनेंसिंग में माइनस करना है। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ये करना है, एक बार प्लस यहां पे, एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड पेड बोल के माइनस करना है। ये आपका आइटम आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको एनपीबीटी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक बार फिर से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखे आप लोग अलर्ट हो जाइएगा। इसको प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं, इसमें 2 वैल्यू रहेगा 15,000 एंड 10,000। करंट ईयर का पैसा को आपको यहां प्लस करना है और लास्ट ईयर का पैसा को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय लास्ट में माइनस करना है, लास्ट में माइनस करना जरूर है। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड का हमेशा लास्ट ईयर का वैल्यू लेना है, करंट ईयर का वैल्यू नहीं लेना है। अगर कहीं पे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या एक्सीडेंटल लॉस रहेगा, एक बार प्लस करना है पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, एक बार लास्ट में सीएसीएल करने के बाद माइनस करना है। ये रहा मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स।